हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नाले के ऊपर सड़क अचानक मुनहदम, गाड़ियां गिर पड़ी, कई अफराद हुए जख्मी। हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल में वाक़ चाकनावाड़ी में एक बड़ा हादसा पेश आया, ताहम इसमें किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एक बड़ा नाला अचानक मुनहदम हो गया, यानी कि नाले के ऊपर तामीर करदा सड़क अचानक बढ़ गई, जिसकी वजह से नाले के ऊपर बनी पुख्ता सड़क पर रखी गाड़ियां और वहां पर मौजूद दुकानात नाले में गिर पड़े। इस हादसे में बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। कोरोना की नई शक्ल, हुकूमत चौकस, शमशाबाद एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग। हुकूमत तेलंगाना कोरोना की नई शक्ल के पेश नजर चौकस हो गई है। बैरूनी मुमालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। महकमे सेहत के अहदेदार उन अफराद की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं जो गुज़िश्ता चंद दिनों से बैरूनी मुमालिक से हैदराबाद पहुंचे हैं। उनके तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं, क्योंकि मरकजी वजारत सेहत के अहदेदारों ने कोविड की अलामत वाले अफराद को घरों में अलग थलग रखने की हिदायत दी है। साथ ही कहा गया है कि बैरूनी मुमालिक से आने वाले अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए तो उनके नमूने जांच के लिए जेन्युइन सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। इसी दौरान टीका अंदाजी एक बार फिर रियासती महकमा सेहत की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हुकूमत जल्द ही दूसरी खुराक और बूस्टर खुराक के बारे में फैसला करेगी। स्कूलों में तादाद कम, बुखार और सर्दी की शिकायत आम। प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स की हाजिरी की तादाद में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स में बुखार, सर्दी, नज़ला और खांसी की शिकायत के सबब वो छुट्टी हासिल कर रहे हैं और बाज़ स्कूल इंतजामिया की जानिब से वायरल अमराज का शिकार तलबा को छुट्टी दी जा रही है ताकि दीगर तलबा को वबाई अमराज से बचाया जा सके। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद में गिरावट पर स्कूल इंतजामिया का कहना है कि शहर में अचानक सर्दी की लहर में इजाफे के बाद पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से औलिया तलबा और सरपरस्तों में वबाई अमराज की वजह से खौफ पैदा होने लगा है। शहर के नवाही इलाके गच्चीबौली में वाक़ एक सरकर्दा खानगी स्कूल में एक जमात के 65 तलबा में सिर्फ 18 स्कूल में हाजिर रहे और बेशतर तमाम जमातों में 10 था 15 तलबा गैर हाजिर रहने की वजह से अब टीचर्स में भी तशवीश पाई जाने लगी है। गुज़िश्ता दिनों मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को कोरोना के सिलसिले में अलर्ट जारी किए जाने के बाद तेलंगाना में भी हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना मरीजों की जाँच के मुताल्लिक इक़दामात के सबब आवाम की तशवीश में इजाफा होने लगा है और कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में जहाँ स्टूडेंट्स की गैर हाजिरी की फीसद में इजाफा हो रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और डॉक्टर्स की जानिब से अब ताकीद की जा रही है कि अवाम बुखार, सर्दी, खांसी और नज़ले को नजरअंदाज ना करें बल्कि एहतियात का मुजाहरा किया जाए। रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल में सरकारी जमीनों की फरोख्त का फैसला। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला में 1,20,000 मुरब्बा गज जमीन की फरोख्त का मंसूबा बनाया है, जिससे इदारे को 600 करोड़ की आमदनी होगी। HMDA ने ऐलान किया है कि 300 से 10,000 मुरब्बा गज के प्लॉट्स का ऑक्शन किया जाएगा और फी मुरब्बा गज कीमत 2,400 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक होगी। ये ऑक्शन के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन की मोहलत 16 जनवरी होगी। ऑक्शन की तफसीलात HMDA की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। मोबाइल फोन पर कोरोना वायरस की कॉलर टून। कोरोना वायरस की इब्तदाई लहर के साथ ही तमाम मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की जानिब से शुरू की गई कोरोना वायरस की कॉलर टून अब दोबारा वापस आ चुकी है। 2 दिन से जारी कोरोना वायरस के मुताल्लिक खबरों और मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और बयानात के साथ साथ अचानक मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की जानिब से कॉलर टून शुरू किए जाने को शहरियों ने भी नोट करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की लहर के दौरान जो कॉलर टून किसी को फोन पर सुनाई दे रही थी, अब वो दोबारा सुनाई देने लगी है, जिससे अनजान खौफ पैदा होने लगा है। जबकि इस कॉलर टून का मकसद शहरियों में शऊर उजागर करते हुए इन्हें कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दामात के मुताल्लिक वाकिफ करवाते हुए इन्हें मुसलसल याद दहानी करवाना है कि इस वबाई मर्ज का अभी मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है। हैदराबाद में नया घर बनाने पर रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर के लोगों को मशवरा दिया है कि अगर कोई हैदराबाद शहर में मकान बनाने वालों को पैसा देने के लिए परेशान करता है, वो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस स्टेशनों को इत्तला दें। 100 नंबर डायल करें या फिर हैदराबाद पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर कॉन्टैक्ट करें। नांदेड़ में BRS की तोसी के लिए रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का दौरा। BRS की सरगर्मियों को महाराष्ट्र में तोसी देने के लिए वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने नांदेड़ का दौरा किया। उन्होंने किसानों और दीगर शुबेजात से वाबस्ता अफराद से मुलाकात की और BRS का तारुफ पेश किया। वजीर कानून ने कहा कि मुल्क की हमजहती तरक्की और आवाम की भलाई BRS के जरिए मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुल्क से नफरत के खात्मा और तेलंगाना की तरह फलाई स्कीमात मुतारिफ कराने के लिए BRS का क़याम अमल में लाया है। मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो खुद को इस मुहिम से वाबस्ता करे। इंदिरा किरण रेड्डी ने नांदेड़ के कई दही इलाकों का दौरा करके आवाम से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से फसलों की इमदादी कीमत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही के अलावा रईतु बीमा और रईतु बंधु जैसी स्कीमात पर अमल हो रहा है। तेलंगाना किसान हुकूमत की स्कीमात से खुशहाल हैं और ज़राई शोबे की मुआशी हालत बेहतर हुई है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सरहदी इलाकों में बसने वाले महाराष्ट्र और कर्नाटका के अवाम तेलंगाना तर्ज की स्कीमात का मुतालबा कर रहे हैं। कई देहातों ने तेलंगाना में इंज़िमाम का मुतालबा किया है। इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR नांदेड़ का दौरा करेंगे और जलसे से खिताब करेंगे।
तेलंगाना में महकमा हार्टिकल्चर और वेटरनरी में मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। महकमा वेटरनरी में वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की 185 मुलाजिमतों और महकमा हार्टिकल्चर में 22 हार्टिकल्चर ऑफिसर की मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें इस महीने की 30 तारीख से अगले महीने की 19 तारीख तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। हार्टिकल्चर ऑफिसर की मुलाजिमतों के लिए 3 जनवरी से 24 जनवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। इन दोनों ओहदों के लिए अहल उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए TSPSC की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं। लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का अहलियती इम्तिहान SCT यानी सेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना में लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों के लिए मुनक्किद होने वाले अहलियती इम्तिहान तेलंगाना स्टेट सेट यानी SET सेट मार्च 2023 में मुनक्किद होगा। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट सेट ने सेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ 30 दिसंबर से होगा और इम्तिहान मार्च 2023 में मुनक्किद होगा। इम्तिहान कंप्यूटर असासी यानी CBT होगा। इम्तिहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल है और इसके लिए वक्फा 3 घंटे दिया जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की बेटी की शादी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा दिगर शख्सियात ने की शिरकत। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और TRS के कई वज़रा और अरकान मुक़न्नना ने शिरकत की। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी और जनाब बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोजनामा एतमाद को मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की बेटी की शादी जनाब मिर्जा फहद अहमद बेग फर्जंद जनाब मिर्जा ज़ीशान अहमद के साथ सदर मजलिस की क़यामगाह वाक़े शास्त्रीपुरम में अंजाम पाई। महफिल अक़्द मुख्तसर अंदाज में मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया ने खुतबे निकाह पढ़ा और दुआ की। सियासी कायदीन, आला ओहदेदार, उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम और रिश्तेदारों की मुख्तसर तादाद शरीक थी। जगत्याल के नौजवान की दुबई में लॉटरी लग गई, रातों रात बन गया करोड़पति। मुलाजिमत की तलाश में दुबई जाने वाले नौजवान की अचानक किस्मत चमक गई। एक लॉटरी ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रुपये के लिए दिन रात करके मेहनत करने वाला नौजवान रातों रात करोड़पति बन गया। जगत्याल जिले के बेरपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला अजय मुलाजिमत की तलाश में दुबई में मुक़ीम है। वो एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसने 30 दिरहम से 2 लॉटरी के टिकट खरीदे थे। उसे लॉटरी लग गई। नौजवान ने लॉटरी में 30 करोड़ रुपये जीत लिए। ओहदेदार कोरोना सूरत हाल पर नजर रखें, टी हरीश राव ने कहा। रियासती हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमा सेहत से मरकजी हुकूमत से जारी अलर्ट और हकीकी सूरत हाल के अलावा कोरोना की नई किस्म के मुतालिक दरियाफ्त किया और कहा कि तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद को काबू में रखने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने में दुश्वारी का सामना न हो। वज़ीर सेहत ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो कोरोना की नई किस्म के मुतालिक चौकसी इख्तियार करें और अगर कोई मरीज पाया जाता है तो उसको फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होने ना दें। हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोरोना टीकों के मुताल्लिक अवाम में शऊर उजागर करने के साथ साथ जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनको टीका लेने के लिए आमदा करने के अलावा जिन लोगों ने टीका ले लिया है इनको महफूज रहने के लिए तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दें। उन्होंने बताया है कि रियासत में किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए महकमा सेहत के हुक्काम और तमाम सरकारी दवाखानों को मुतहर्रिक और चौकस रखा जाएगा। शादी मुबारक स्कीम के दरख्वास्त गुजार भी इंतजार में हैं। तेलंगाना के महकमा अखलाती बहबूद की कारकर्दगी बजट की इजराई ना होने की वजह से ठप हो चुकी है और हुकूमत की चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, शादी मुबारक स्कीम, फीस की बाज़ अदायगी, स्कॉलरशिप की इजराई के अलावा दिगर स्कीमात के लिए भी महकमा अखलाती बहबूद के पास बजट नहीं है। महकमा अखलाती बहबूद के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की बर वक्त इजराई ना करने की वजह से बजट की अदम मौजूदगी है और महकमे की जानिब से माहाना 25 करोड़ रुपये तक की इजराई अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से कई दरख्वास्त पेंडिंग हैं और आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की एकसुई के लिए महकमा अखलाती बहबूद को 581 करोड़ रुपये दरकार है और ये रकम न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान से कम ऊंचाई पर हवाओं से सर्दी में इजाफा हुआ है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10.4 डिग्री आसिफाबाद में रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद में 10.8 डिग्री, संगारेड्डी कोहिर में 11.4 डिग्री, निर्मल में 11.7 डिग्री, मंचरियाल में 12.7 डिग्री, सिद्दीपेट किश्तापुर में 13.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते को बाने जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ। उलूम इस्लामिया की अजीब दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के बानी शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ और जलसे तक़सीम असनाद, अताए खिलत व दस्तारबंदी फाज़िलीन व हुफ़्फ़ाज़ हस्ब अमल दरामद खदीम मुक़र्रर है। हफ्ता 24 दिसंबर को बाद नमाज असर कुरान ख़वानी और चादर गुल बरमज़ार बाने जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की पेश की जाएगी।
बाद नमाज मगरिब जलसे तक़सीम असनाद और दस्तारबंदी व अताए खिलत बसदारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामी निज़ामिया मुनक़िद होगा। मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया खुतबा इस्तक़बालिया देंगे। तलबा जामिया की उर्दू अरबी इंग्लिश में तकारीर होंगी। 25 दिसंबर 2022 को बाद नमाज इशा नातिया और मनख़बती मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें मुमताज़ मदू शोराए इकराम अपना कलाम पेश करेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया और मोतमद जामी निज़ामिया ने उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, तलबाए क़दीम और आम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार केकला सत्यनारायण अब नहीं रहे। तेलुगु फिल्मों के मशहूर और सीनियर अदाकार केकला सत्यनारायण 87 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से बीमार थे और हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इलाज के दौरान सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। उनके छोटे भाई नागेश्वर राव ने कहा कि सत्यनारायण गुज़िश्ता साल कोरोना से मुतासिर होने के बाद बीमार हो गए थे। उनकी आखिरी रुसूमात हफ्ते को महाप्रस्थान में होगी। केकला सत्यनारायण ने 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। टीवी मैकेनिक की बेटी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में कामयाब। सानिया मिर्जा को मुल्क की पहली मुस्लिम खातून फाइटर पायलट बनने का एजाज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के एग्जाम में मुंतखब हो गई हैं। सानिया मिर्जा ने खवातीन के लिए मखसूस 19 सीटों में से फ्लाइंग विंग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस तरह सानिया मिर्जा का फाइटर पायलट बनने का रास्ता हमवार हो गया है। सानिया मिर्जा एनडीए से पास आउट होकर मुल्क की पहली मुस्लिम खातून फाइटर पायलट बन जाएंगी। सानिया मिर्जा टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी है, जो मिर्जापुर के गाँव कोतवाली इलाके में जसवर के रहने वाले हैं। सानिया ने गाँव के पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से प्राइमरी से 10वीं तक की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद गुरु नानक इंटर कॉलेज से 12वीं तक तालीम हासिल की। सानिया शुरू से ही पुरअज़्म थी। वो 12वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 के इम्तिहान में मर्द और खवातीन समेत कुल 400 सीटें थी, जिनमें खवातीन की 19 सीटें थी, जिनमें से 2 सीटें फाइटर पायलट के लिए मखसूस थीं। इन 2 सीटों में सानिया मिर्जा ने कामयाबी हासिल की है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इनकी तादाद में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में फ़ाल मामलों में इजाफा हुआ है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने जुमे को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से कोरोना के 157 नए केसेस सामने आए हैं और इसी अरसे में 176 लोग कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। शादियों और समाजी और सियासी तकारीब से दूर रहने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है मशवरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना की नई शक्ल मंजर आम पर आने के बाद एक अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अमेरिका, चीन, जापान और जनूबी कोरिया में रोजाना तकरीबन 5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 145 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फेस मास्क, समाजी दूरी और बाकायदगी से हाथ धोने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि शादियों और सियासी और समाजी तकरीबों से कुछ वक्त दूर रहें। मशवरा दिया गया है कि किसी भी हालत में गैर मुल्की सफर न किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोविड की कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से रुजू हों। हर एक को बूस्टर खुराक लेना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि सबको हुकूमत के अहकामात पर अमल करना चाहिए। भारतीय सूबे कर्नाटका में हलाल के खिलाफ कानून साजी मुतवक्को। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कर्नाटका में बीजेपी के वज़ीर आला और दीगर अराकीन असेंबली ने हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ बिल पेश करने की इजाज़त दे दी है। पार्टी के एक रुकन असेंबली ने गवर्नर से मुलाकात के बाद बिल पेश करने का ऐलान किया था। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर मुल्कगिर सतह पर पैदा होने वाले ज़बरदस्त तनाज़े के बाद रियासत अब एक और तनाज़े की जानिब बढ़ रही है। कर्नाटका में हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन असेंबली रवि कुमार ने असेंबली के रवा इजलास में हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी आयद करने के लिए एक निजी बिल पेश करने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि वज़ीर आला बिस्वराज बोब्बई और पार्टी के दीगर अराकीन ने इस बिल को मंजूर कराने की तायीद कर दी है। यह मुतनाज़ा बिल ऐसे वक्त पेश किया जा रहा है जब रियासत में अगले बरस असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अपोजिशन कांग्रेस ने इस बिल की मुखालिफत करने का ऐलान किया है, लिहाजा रियासत में एक बार फिर सख्त सियासी और समाजी कशीदगी पैदा हो सकती है। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई जुमे के रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 17वीं लोकसभा का 10वां इजलास 7 दिसंबर को शुरू हुआ। इजलास के दौरान 9 सरकारी बिल फिर से पेश किए गए और कुल 7 बिल मंजूर किए गए। लोकसभा स्पीकर ने आज कार्रवाई के आगाज के दौरान इल्तवा का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस सेशन के दौरान कुल 13 मीटिंग्स हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक जारी रहीं। ऐवान के मौजूदा इजलास की कारकर्दगी 97% रही। मौजूदा इजलास के दौरान 9 सरकारी बिल पेश किए गए और कुल 7 बिल मंजूर किए गए। इस इजलास में अहम मालियाती और कानून साजी के मामलों को निपटा दिया गया।
राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। धंगड़ ने कहा, बतौर चेयरमैन पहले इजलास में बहुत कुछ सीखा। राज्यसभा के 258वें इजलास की कार्रवाई जुमे को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धंगड़ ने वक्फे सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट का सरमाही इजलास 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 13 मीटिंगें हुई। इस इजलास में कुल 9 बिल मंजूर किए गए, जिनमें 160 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। इजलास में वक्फे सिफर की कार्रवाई हुई और वक्फे सिफर के दौरान 106 मामला उठाए गए। आबो हवा में तब्दीली पर 3 घंटे की मुख्तसर बहस भी हुई। इजलास के दौरान 1 घंटा 45 मिनट तक हंगामा भी हुआ। धंगड़ ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने बतौर चेयरमैन इस पहले इजलास में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि ये इदारा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जमहूरियत के इस मंदिर में लाखों लोग आते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी आरजू पूरी होगी। उन्होंने ऐवान में अराकीन से सही जानकारी देने पर जोर दिया। सिक्किम में फौज का ट्रक खाई में गिरने से दिलदोज हादसा, 16 जवानों ने गंवाई जान, 4 जख्मी। शुमाली सिक्किम में जुमे के रोज फौज का एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 16 फौजियों की जान चली गई, जबकि 4 जवान जख्मी भी हुए। हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान में कहा कि 23 दिसंबर 2022 को शुमाली सिक्किम के जीमा में फौज का एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ। इस अलमनाक सड़क हादसे में हिंदुस्तानी फौज के 16 जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फौज ने कहा कि हादसा पेश आने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी, जो सुबह चटन से थांगू की तरफ रवाना हुई थी। जीमा जाते हुए गाड़ी तेज मोड़ पर फिसलकर नीचे खाई में गिर गई। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 जख्मी फौजियों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे पर गम का इजहार करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, शुमाली सिक्किम में एक सड़क हादसे में हिंदुस्तानी फौज के जवानों की जानों की ज़िया पर गहरा दुख हुआ है। कौम उनकी खिदमत और अज़म के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ट्विटर ब्लू सारिफिन अब 60 मिनट तक की वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर ने जुमे को तवील इंतजार के बाद एक नायाब फीचर का ऐलान किया है, जिसको एलन मस्क ने गुज़िश्ता दिनों अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का वादा किया था। ब्लू सारिफिन अब वेब से 1080p रेजोल्यूशन और 2 GB फाइल साइज में 60 मिनट तक के वीडियोस अब आसानी से लोड कर सकते हैं। ट्विटर ने अपने ब्लू पेज को अपडेट किया है, जिसमें इसने मालूमात शेयर की है। पेज पर यह भी शेयर किया गया है कि तमाम वीडियोस को कंपनी के क़वानीन पर अमल करना होगा। उमर खालिद जेल से बाहर आए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के साबिक तलबा यूनियन लीडर उमर खालिद जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले दिल्ली की कड़कोडोमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन लीडर उमर खालिद को 7 दिन के लिए उबूरी जमानत दे दी है। उमर खालिद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए 14 दिन के लिए जमानत तलब की थी, जिसके बाद अदालत ने 7 दिन की जमानत मंजूर की है। वाज़ेह है कि इस महीने के अवाइल में दिल्ली के कड़कोडोमा अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के साबिक तलबा रहनुमा उमर खालिद और खालिद सैफी को 2020 में दिल्ली फसादात के एक मामले में बरी कर दिया था। उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत दिल्ली फसादात के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी 2020 को चांदबाग पिलिया के पास एक बड़ा हुजूम जमा था, जहां से मुबैना तौर पर पथराव किया गया। इस वाक़े से खालिद सैफी और उमर खालिद के नाम भी जोड़े गए, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ खातिरख्वाह सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इन्हें बरी कर दिया गया। उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत फसादात की साजिश करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। चीन में कोरोना धमाका, शंघाई की आधी आबादी हो सकती है मुतासिर। चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट BF9 सामने आने और कोविड पॉलिसी में नरमी के बाद शंघाई में कोरोना धमाका हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते के आखिर तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई की आधी आबादी यानी 1 करोड़ 25 लाख लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाएंगे। राजधानी बीजिंग के बाद अब शंघाई के कोविड से बुरी तरह मुतासिर होने की खबरें सामने आई हैं। चीन में सड़कों पर होने वाले मुजाहरों के बाद हुकूमत ने रवा महीने जीरो कोविड पॉलिसी में नरमी की थी। इसके बाद मुल्क में कोरोना धमाके की सूरत हाल पैदा हो गई है। 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में चंद हफ्तों में 80 करोड़ लोगों के मुतासिर होने का खदशा है। हलाकतों की तादाद 10 लाख से ज्यादा होने का अंदेशा है। अफगान लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम की मअतली पर मुल्क गिर एहतजाज। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों काबुल, तुखार और नंगरहार में लड़कियों की यूनिवर्सिटी में तालीम पर पाबंदी के रद्दमल में दर्जनों तालिबात, समाजी कारकुनों और टीचर्स ने जुमे को एहतजाज किया। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम की मअतली फाइनल इम्तिहानात से एक दिन पहले रखी गई थी, जिसमें 21 दिसंबर से खवातीन तालिबात के प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अफगान लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी की मअतली को तनखीद का निशाना बनाया गया है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे हुए। कुछ समाजी कारकुन और तालिब इल्म काबुल की सड़कों पर निकल आए और खवातीन की तालीम और काम तक रिसाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद में धमाका, खातून ने बटन दबाया और खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस नाके के करीब खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि 6 जख्मी हुए हैं। जुमे को यह खुदकुश धमाका सेक्टर 18-4 में पुलिस की तलाशी के दौरान हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने धमाके के बाद अपने बयान में कहा कि पुलिस एहलकारों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबान ने खुद को उड़ा दिया। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद सोहेल जफर झट्टा ने बताया कि जाए वकू पर पुलिस ने नाका लगा रखा था। उनके बखौल मशकूक टैक्सी गाड़ी में एक खातून और एक मर्द सवार थे। गाड़ी को रोका गया
और दोनों को बाहर निकाला गया। अभी मर्द की तलाशी ली जा रही थी कि खातून ने वापस गाड़ी में जाकर बटन दबा दिया और धमाके से खुद को उड़ा दिया। उनके मुताबिक इसकी वजह से दोनों हमलावर हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार आदिल हुसैन जान से गया। डीआईजी के मुताबिक धमाका VVID से किया गया। उनका कहना था कि हमलावरों के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक धमाके में एहलकार मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाल जख्मी हुए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की जिम्मेदारी कालादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।